अविद्या से मुक्ति। प्रिय श्रोताओं, हृदय सूत्र में आगे कहा गया, यानी कोई निश्चित अविद्या नहीं और न ही अविद्या का कोई निश्चित अंत। अविद्या क्या है? एविडी अविद्या का शाब्दिक अर्थ है स्पष्ट न देख पाना, न समझ पाना, न खोल पाना। बौद्ध धर्म में अविद्या समस्त पीड़ाओं और कष्टों का सामूहिक नाम है। चाहे धन न हो, लक्ष्य न मिला हो, प्रेम में असफलता हो, हर प्रकार की पीड़ा अविद्या है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म मानता है मनुष्य इसीलिए पीड़ित होता है क्योंकि वह नहीं समझता कि सभी घटनाएं अनेक कारणों के अस्थायी संयोजन से बनी हैं और जब ये कारण बिखर जाएंगे तो पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। और हृदय सूत्र के अनुसार पीड़ा भी निरंतर परिवर्तनशील है। हर पीड़ा के निर्माण के कारण अंततः बिखर जाएंगे और वह पीड़ा भी विलीन हो जाएगी। अविद्या की शून्यता। जब हम यह सत्य समझ लें तो हमें अचानक खुलासा होगा, वास्तव में किसी भी चीज पर इतना दुखी होना क्यों? क्योंकि जो आज हमें पीड़ित कर रहा है वह भी अस्थायी है। चाहे वह सुलझे या न सुलझे, कुछ समय बाद वह स्वयं ही बदल जाएगा। अधिकांश साधारण लोग इस सत्य को नहीं समझते, इसीलिए वे वर्तमान की पीड़ा में डूबे रहते हैं। यही अविद्या है, पीड़ा के कारण को न जानना। व्यावहारिक उदाहरण। एक ही पीड़ा अलग अलग लोगों पर अलग प्रभाव। एक व्यक्ति 1-2 दिन में उबर जाता है, दूसरा महीनों या वर्षों तक उससे बाहर नहीं निकल पाता, यहां तक कि अवसाद डिप्रेशन में जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहले की बुद्धि और दृष्टि अधिक विस्तृत है, वह समझता है कि यह भी बदलेगा। दूसरे की दृष्टि संकीर्ण है, वह पीड़ा को स्थायी मान बैठता है। अविद्या के अंत का भी अंत नहीं। जिन समाप्त अंत का अर्थ है समस्त पीड़ाएं शून्यता स्वभाव की हैं, अस्थायी हैं, यह नियम भी शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं। यानी ब्रह्मांड में नई समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी, कुछ समय बाद स्वयं समाप्त होती रहेंगी और फिर नई आती रहेंगी, यह चक्र कभी नहीं रुकेगा। ब्रह्मांड ऐसा है, मानव समाज ऐसा है, हम सबका व्यक्तिगत जीवन भी ऐसा है। यह समझकर सदा आगे बढ़ते रहें। आज की कठिनाई से मत डरें, कल की संभावित कठिनाई से भी मत डरें। क्योंकि चाहे डरें या न डरें, कठिनाइयां आएंगी और जाएंगी। जर्नी टू द वेस्ट रामायण जैसी गाथा और बौद्ध शिक्षा। चीन की प्रसिद्ध कथा जर्नी टू द वेस्ट, पश्चिम यात्रा। इसमें ह्वेनसांग टैंग मंक भारत की ओर यात्रा करते हैं बौद्ध ग्रंथ प्राप्त करने के लिए। उनकी यात्रा में 81 कठिनाइयां आती हैं और हर कठिनाई आकर चली जाती है। कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। यदि कठिनाइयां न हो तो प्रज्ञा और पात्रता कहां से विकसित होगी? अनेक कठिनाइयों का अनुभव करके ही अंततः बुद्धत्व प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म सीखकर जितना अधिक सकारात्मक, उत्साही और ऊपर उठते जाए, यही सच्चा बौद्ध मार्ग है। यदि बौद्ध धर्म सीखकर आप और निराश, उदासीन और रुचिहीन हो जाए तो आपने गलत सीखा है। सोचिए ह्वेनसांग ने क्या सोचा होगा, यह बहुत कठिन है, मुझे वापस जाना चाहिए। एक पल के लिए भी नहीं। वे सदा सकारात्मक और दृढ़ बने रहे। यही सच्चा बौद्ध जीवन है। अच्छा मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक। अगले अंक में फिर मिलेंगे।